मैं बेटी हूँ, मैंने पढ़ा लिखा, अभी मैं रोड पर खड़ी हूँ, अभी मुझे डंडे बरसाए जाते हैं। मेरी बेटी है, 2.5 साल की बेटी है मेरी, तो मैं इसको किस चीज़ के लिए, मैं तो खुद बोलती थी कि मैं इसको प्लेयर बनाऊंगी, किस चीज़ के लिए अब प्लेयर बनाऊंगी मैं इसको? डंडे खाने के लिए या इसको रोड पे बिठाने के लिए? कल मुझे जिस दिन हम रोड पे आ गए ना, आपको लेने के देने पड़ जाएंगे उस दिन, क्योंकि हम खिलाड़ी हैं, हम खिलाते हैं बच्चों को, हम नेशनल इंटरनेशनल के लिए इनको तैयार करते हैं। हमें ऑफिस के बाहर करीबन 22 दिनों से जो है बाकायदा तौर पर प्रोटेस्ट चल रहा है, मगर अफसोस की बात यह है कि जो हुक्मरान है वो बाकायदा तौर पर इस बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं। आपको बता दूं कि NYCs की बात करें और रहबरे खेल की बात करें, रहबरे जंगलात की बात करें, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने हक इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि ये, आप कैमरामैन से गुजारिश करूंगा वो दिखाए, भाजपा सरकार यानी कि बीजेपी का ऑफिस यहाँ पे है, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा दिखाए, ये बीजेपी का ऑफिस है और यहाँ पे जो है बेटियां भी बैठी हैं प्रोटेस्ट में, जहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दावा होता है और ये वही बेटियां जो है अभी हक इंसाफ की बात कर रही हैं। मगर अफसोसन ये कहना पड़ रहा है कि जितने भी हुक्मरान हैं, जिस तरीके से निज़ाम चल रहा है, कोई भी उससे खुश नहीं है। आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम शाफिया है। शाफिया जी, कितना वक्त हो गया आपको यहाँ? हमें यहाँ पे 21-22 दिन हो गए जी, और तब से हम रेगुलरली यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये बदकिस्मती से हम यहाँ 21 दिन हो गए, 21वां दिन चल रहा है, लेकिन कहीं से कोई यहाँ पे ना हमें पूछने आया, ना किसी ने सुना, ना किसी ने बोला, ना किसी ने देखा यहाँ पे। और पिछले दिनों से हम इनको बताए जा रहे हैं कि अगर आप हमारा मसला हल नहीं करेंगे तो हम जो है फैमिली समेत यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन कहीं से इतने मतलब ये स्टेटमेंट देकर भी कि कहीं से कोई कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिलता है हमें। अब ये मजबूरी आ गई कि हमें अपनी फैमिलीज़ को लेकर यहाँ आना पड़ा, तो इसके बाद अभी भी वो वहाँ से हमें कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। पीसफुली बैठ रहे हैं हम, 21वां दिन चल रहा है पीसफुली। बीजेपी का ऑफिस जो है ये सामने है, तो कोई पूछने नहीं आता आपको? कोई भी नहीं पूछे। रविंद्र रैना जी 2-4 बार आए हैं हमारे पास, बस एक तसल्ली देकर जाते हैं, एक आश्वासन। भरोसा है रविंद्र रैना की बातों? देखिए, भरोसा तो है, अगर भरोसा नहीं होगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इन पे भरोसा है, ये आते हैं इसलिए आते हैं कि हमारा जो है ये बढ़ा सके कि हाँ नहीं आपका कुछ होने वाला है। तो अगर नहीं होता है, मैं ये भी बता दूं कि अगर ऐसा नहीं होता है, हमारे फेवर में कोई अच्छा फैसला नहीं आता है, तो कुछ दिनों के अंदर अंदर हमने ये ठान ली है कि हम सड़कों पे आ जाएंगे, हम हल्ला मचाएंगे। देखिए, हम खिलाड़ी हैं, हम अपना डिसिप्लिन दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा आगे वाला बंदा इसको हमारी कमजोरी समझे। भैया, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर जिस दिन हम रोड पे हम वार्निंग देते हैं इनको कि जिस दिन हम रोड पे आ गए ना, आपको लेने के देने पड़ जाएंगे उस दिन, क्योंकि हम खिलाड़ी हैं, हम खिलाते हैं बच्चों को, हम नेशनल इंटरनेशनल के लिए इनको तैयार करते हैं। हमें पता हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और आगे हमें क्या करना है। तो इसलिए हम इनको कहना चाहते हैं, भैया आप हमारे जो जज्बात हैं इनके साथ मत खेलिए। हमने काफ़ी डिग्रियां ली हैं, हमने काफ़ी खेला हुआ है, तो आप हमारे साथ खेलेंगे तो हम बच्चों को खिलाते हैं और बहुत आगे लेकर जाते हैं। जिस दिन हम खेलने पर आए तो आपके सारे खेल बिगड़ जाएंगे। बड़ी बात आपने कही, ये जो बच्ची आपके साथ है करीबन 22 दिन से लगातार है आपके साथ? जी बिल्कुल। जब से मैं यहाँ आई हूँ, जब से हमारा प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया है, तब से हम रेगुलरली यहाँ पे बैठे हुए हैं और बच्चे मेरे साथ ही है। तो अगर इनको ख्याल नहीं है, देखिए ये बोलते हैं हमें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये कौन सा नारा है? मुझे तो इसका समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं बेटी हूँ, मैंने पढ़ा लिखा, अभी मैं रोड पर खड़ी हूँ, अभी मुझे डंडे बरसाए जाते हैं। मेरी बेटी है, 2.5 साल की बेटी है मेरी, तो मैं इसको किस चीज़ के लिए, मैं तो खुद बोलती थी कि मैं इसको प्लेयर बनाऊंगी, किस चीज़ के लिए अब प्लेयर बनाऊंगी मैं इसको? डंडे खाने के लिए या इसको रोड पे बिठाने के लिए? कल मुझे इसको पढ़ाना लिखाना है। इससे बेहतर हमें कोई ये तो बता दे कि नहीं आप जी जो है ना बेटियों को मत पढ़ाइए, इनका जो आगे फ्यूचर है वो इनका डार्क में है। इसलिए बेहतर होगा ये कुछ स्टेटमेंट दे हमारे लिए, कुछ कहे हमारे लिए, ताकि हम जो है हम भी देखें कि हमें आगे करना क्या है। घर वाले क्या कहते हैं आपको? लगातार आप बच्ची को लेकर आ रही हैं, प्रोटेस्ट में शामिल हो रही है, अपने हक इंसाफ के लिए लड़ रही हैं, घर वालों का क्या कहना है? देखिए, घर वाले जो है ना वो भी हमारे शाना बशाना खड़े हैं, हमें हिम्मत देते हैं कि आप रहो वहाँ पे, हमें भरोसा है कि आपका जो मसला है वो इंशाल्लाह
इंशाल्लाह हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसा कि हमें थोड़ा सा इनकी तरफ से थोड़ा पॉजिटिव रेस्पॉन्स आना स्टार्ट हो गया है, तो हम अब वेट कर रहे हैं। 2-4 दिनों के अंदर इन्होंने कहा है कि आपकी रिपोर्ट हम सबमिट हो जाएगी। अब देखते हैं कि 2-4 दिनों में क्या हो जाता है, लेकिन अगर नहीं होता है, कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो जो उसके बाद होगा तो उसकी जिम्मेदारी इनकी आती है। जिस तरीके से सरकार निज़ाम चला रही है, ऐसा पिछली सरकारों में आपने देखा था निज़ाम? देखिए, आज तक तो मुझे नहीं लगता है कि पिछली जो सरकारें आई, कोई भी पीएचडी स्कॉलर रोड पे खड़ा था, कोई भी पीएचडी स्कॉलर, नेट सेट क्वालिफाइड, जीआरएफ क्वालिफाइड, नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर, गोल्ड मेडलिस्ट, वो सड़क पे था। ये मैं बोल रही हूँ कि मैं इतनी हूँ, आज मेरी बेटी भी इतनी बड़ी हूँ, आज तक मैंने ये चीज़ कहीं नहीं देखी है कि एक पीएचडी स्कॉलर पे लाठियाँ बरसाई गई। एक जो टीचर है जिसने 4 साल डिपार्टमेंट को सर्व किया, आज तक उन पे लाठियाँ बरसाई गई, या एक फीमेल टीचर को घसीटा गया। ये एक अजीब से एक मैसेज है जो ये खुद ही देते हैं, सर्कुलेट करते खुद ही देते हैं आवाम को कि भैया आप जो है ना स्पोर्ट्स की तरफ मत आइए, आपका इसमें कोई भी प्रोग्राम भी बड़े बड़े किए जाते हैं स्पोर्ट्स को लेकर, बड़े बड़े प्रोग्राम मुनक्कद किए जाते हैं, इनिशिएटिव लिए जाते हैं। देखिए, बड़े बड़े प्रोग्राम्स तो करते, जैसे एलजी ट्रॉफी है, वाइसेस कप हो, कुछ भी हो, तो ये तो करते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप खुद देख रहे हैं, आप रोज आते हैं हमें कवर करने के लिए, आप खुद देखते हैं कि यहाँ पे हम बैठे हैं, कोई छोटे बच्चे नहीं हैं यहाँ पे बैठे हुए। तो आप मुझे बताएं, एलजी साहब को मैं बताना चाहती हूँ, ये एलजी ट्रॉफी का मतलब क्या है? फिर आपका पीएचडी स्कॉलर यहाँ पे कब से बैठा हुआ है, आपके मुंह से एक बात भी नहीं आई, एक ट्वीट भी नहीं किया। मांग क्या है आखिर में आपकी? मांग हमारी सिर्फ यही है कि जो हमारा प्रोबेशन पीरियड है वो 7 साल का इन्होंने रखा हो, जो बहुत ज़्यादा है, तो उसको 7 साल से घटाकर 5 साल कर दिया जाए। और हमारी जो तब तक हमारी सैलरी जो है थोड़ा सा हाई करके, जबकि हम 4,000 लेते हैं, 4,000 पे हमारी जो सैलरी, हमारा घर नहीं चलता, तो थोड़ा सा हाइक करके इसको इतना कर दिया जाए तब तक कि हमारा घर चल सके। तीसरी चीज़ ये है कि जो फ्रीज डिफ्रीज वाला मसला था, उस हमारे जो पोस्टेज थे उनको फ्रीज ही रखा जाए, डिफ्रीज ना किया जाए, और उसके बाद जो आपकी मर्जी है वो करिए। देखिए, एक पीएचडी स्कॉलर यहाँ पे खड़ा है, अगर आपको लगता है कि इससे भी ज़्यादा किसी की एजुकेशन है, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट यहाँ पे है, अगर आपको लगता है इससे भी ज़्यादा कोई कर सकता है, तो उनके लिए जॉब आप रख दीजिए। हम फिर क्या कर रहे हैं अगर आपको ऐसा लगता है? खैर, आपको बता दूं कि जहां पे एम्प्लॉयमेंट के दावे किए जाते हैं, सबका साथ सबका विकास के दावे किए जाते हैं, कैमरामैन से कहूंगा कि घुमा के दिखा दे कि किस तरीके से जो है विकास नज़र आ रहा है और सबका साथ नज़र आ रहा है। तमाम जितनी भी बेटियां हैं, बहनें हैं, वो यहाँ पे अपने हक इंसाफ के लिए लड़ रही हैं। NYCs के एम्प्लॉयज़ हो, चाहे वो रहबरे खेल हो, रहबरे जंगलात हो, तमाम जो है गुजारिश कर रहे हैं कि जनाब आखिरकार उनका कुछ सोचा जाए। मगर अफसोस से ये कहना पड़ रहा है जो हुक्मरान है वो इस बात को बाकायदा तौर पर